हेलो स्टूडेंट, चलिए ले चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ वेबसाइट पर। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट देंगे। ठीक है कि चैप्टर नंबर 6 में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमको जाना है सीधा सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी सभी चैप्टर्स की। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है ना। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं पहले शो करा देता हूँ। तो मैंने अभी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाएंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट क्विज पे हम क्लिक करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैड के घटक होते हैं। तो देखिए, कैड के जो इम्पोर्टेंट घटक होते हैं उसकी डिजाइन बनाने वाला डिजाइनर और उसका सॉफ्टवेयर। तो जो आईसीजी होता है, आईसीजी के अंतर्गत हमारा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आता है। लेकिन जो डिजाइनर है, डिजाइनर भी हमारा इसका कैड का घटक है, क्योंकि वो हमारी डिजाइन को डिजाइन करता है। जो भी डिजाइन हम बनाते हैं 3D या 2D में, तो उसको वो डिजाइन करने का काम करता है किस पे, सॉफ्टवेयर पे। तो हमारे दोनों ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्या है, रोबोट के कितने नियम है। तो रोबोट के वैसे तो रोबोट के 2 नियम इसमें बुक में दिए गए हैं, तो बुक के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन फिलहाल रोबोट के 3 नियम है। ठीक है, और बुक 3 नियम ये है। पहला नियम ये होता है कि रोबोट अपने आप को हार्म ना करे। ठीक है, रोबोट किसी मनुष्य को हार्म ना करे, यही रोबोट के नियम है। ठीक, तो अभी 2 ही नियम पे काम कर रहा है रोबोट, वो हमारे ये हैं, रोबोट खुद को हार्म ना करे और किसी दूसरे व्यक्ति को भी हार्म ना करे। ठीक है, और दूसरे नियम में ये भी होता है कि वो पहले नियम को भी फॉलो करे। उसके बाद रोबोट के जनक कौन है। तो जो रोबोट के जनक हैं वो इसाक असिमोव जी हैं। ठीक है, इन्होंने रोबोट की खोज की थी। ठीक, उसके बाद निकोलस कार्नोट ये नहीं है, जेम्स बॉन्ड ये भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये वाला ऑप्शन अच्छी तरीके से, कि रोबोट के जनक कौन है। ठीक, अगर आप लोग इसे नहीं याद रख सकते हो तो मेरे इस टेस्ट सीरीज को बार बार अगर सॉल्व करोगे तो ये आप लोगों को डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कई तरीके की लैंग्वेज चल रही है कंप्यूटर के लिए, जैसे सी लैंग्वेज हुआ, C++ लैंग्वेज हुआ, एपीटी लैंग्वेज हुआ, जावा हुआ। ठीक है, लेकिन जो हमारी मशीन भाषा होती है, मतलब कि मशीनरी भाषा, हम C++ को भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो C++, सी लैंग्वेज, जावा, इन सारी भाषाओं पे काम करता है। लेकिन जो मशीन वाली भाषा होती है वो हमारी होती है एपीटी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर एपीटी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर जरूर देखें, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि वह भाग होता है, जैसे मान लो कोई भी पिंड, जब कोई पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र हो, जैसे मान लो अगर वो एक अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 1। अगर वो एक भी अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0। लेकिन जो रोबोट होता है वो हमारा 6 अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, मतलब कि वो -x में भी चला जाएगा, +x। ठीक है, यानी कि 6 एक्सिस पे चला घूम सकता है किसी भी एंड पे, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 6 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्य स्टेशनों को विभिन्न कार्यखंड पर बांटने की क्रिया को संपादित करता है। अब जैसे मान लो जो कार्यखंड का मतलब है, जैसे कैम है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा कि हम केवल मैन्युफैक्चरिंग को कंप्यूटर की सहायता से सॉल्व करेंगे, जितनी भी समस्याएं होंगी वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कैम में आ जाएंगी। उसके बाद डिजाइन से रिलेटेड कैड में आ जाएंगी, है ना। उसके बाद इन दोनों चीजों को जो सम्मिलित करे कैड और कैम को, वो होता है CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। और विभिन्न कारखंडों में जो बांटती है यूनिट वो कहलाती है CALB। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भी पढ़ ही लेना है। ठीक है, इन सारी चीजों की अगर डेफिनेशन याद रहेगी तो अगर मान लो वो क्वेश्चन इसको घुमा के भी पूछता है तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मशीन सेंटर के मुख्य अवयव, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, पायलट, मॉनिटरिंग ऑफ मशीन टूल, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर है वो इसका सबसे ज्यादा मेन अवयव है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है वो मतलब कि मशीन को, जैसे मान लो मशीन चल रही है, अगर उसमें कोई खराबी आ रही है टूल में तो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ठीक है, उसके बाद है निष्पादन सूची होती है। ठीक, ये एक फार्मूला है TWR/MMR या MMR/TWR। अगर इस फार्मूले को नहीं जानते हैं तो मेरे लेक्चर वीडियो में जाकर के देखें। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है TWR/MMR। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। और इस चीज को आप CNC मशीन में जाकर के जरूर पढ़ लें कि ये MMR क्या होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा TWR क्या होता है। जब इस चैप्टर में आप लोग जाएंगे, ठीक है, जब इसको आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर और उसका सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप लोग ये चीजें देखते रहेंगे तो ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ऑटोमेशन, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी स्वचालन कितने प्रकार के होते हैं, या इसके प्रकार कौन कौन से हैं, या इसका प्रकार इनमें से है या नहीं है। तो नियत स्वचालन, योजना योग्य स्वचालन, नम्य या लचीला स्वचालन, तीनों ही हमारे स्वचालन के प्रकार हैं। नियत स्वचालन को हम फिक्स्ड ऑटोमेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम फिक्स रखते हैं मशीनों की कैपेसिटी को। योजना योग्य स्वचालन होता है कि जिसमें हम मान के चलो 2 से 4 मशीनें रखते हैं, CNC मशीनें रखते हैं। नम्य या लचीला स्वचालन होता है जिसमें हम 4 या 4 से अधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं CNC का। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूम में कौन कौन से अवयव होते हैं। यानी कि जो हमारा फीडबैक सेंसर भी हमें फीडबैक देता है, एनालाइजर भी हमें फीडबैक देता है, प्रवर्तन भी हमें फीडबैक देता है, यानी कि ये सभी हमें फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सभी, क्योंकि जो एनालाइजर है वो एनालाइज करके हमें आउटपुट से देता है, सेंसर डिटेक्ट करके देता है। ठीक है, प्रवर्तक भी हमें आउटपुट देता है। ठीक, तो फिलहाल हम चलते हैं इसको गो टू होम और फिर से एक बार इसे जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। रोबोट के कितने नियम होते हैं? 2। कार्य स्टेशनों में विभिन्न कार्यखंडों पर बांटने की क्रिया को संपादित किया जाता है। ठीक, काल निष्पादन सूची में होता है MRR/TWR। कैड के घटक हैं ICG, डिजाइन दोनों। ठीक है, स्वचालन का प्रकार होता है सभी। रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। CNC भाषा का प्रयोग किया जाता है APT लैंग्वेज। रोबोट के जनक हैं इसाक असिमोव। स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूम में कौन कौन से अवयव होते हैं? सेंसर, ये सभी। मशीन सेंटर का मुख्य अवयव है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ठीक है, तो हमारा फिलहाल 10 of 10 रिजल्ट आ चुका है। आप लोग भी अपना रिजल्ट मुझे शेयर करें कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, और इसको बार बार अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये टेस्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।